डायरेक्ट ऑप्शन चेन जाने बिना अगर आप 1 रुपया भी डिप्लॉय कर रहे हो मार्केट के अंदर तो वो तुक्का है, और तुक्का लगाने में आपका पैसा जाएगा, वो मुझे अप्रिशिएबल नहीं है। ओके, आई कैन गारंटीड यू पैसा बनाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। कोर्स, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स, ये सब तब तक काम आता है जब तक आपका मेंटेलिटी अच्छा है। एक बार आपकी मेंटेलिटी खराब हो जाएगी, आपको कुछ नहीं काम देने वाला है। सो ट्राई टू बी विथ मी फॉर 15 to 20 minutes so that I can clear all the aspects of option chain. Options chain होता क्या है? Look, बिफोर ऑप्शंस चेन हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेटा है क्या, डेटा कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के लोग होते हैं जो यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लाइंट। क्लाइंट कौन हो गए? हम जैसे लोग जिनके पास 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5,000, 10,000 रुपए है। दूसरा हो गए FII, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास करोड़ों है, अरबों है। फिर हो जाता है डोमेस्टिक DII जो स्टॉक्स में ज़्यादा काम करते हैं, ऑप्शंस कम खरीदते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रो ट्रेडर, जैसे जीरोधा, स्टॉक्स, ब्रोकरेज हाउसेज, ये लोग प्रो ट्रेडर्स है। जैसे आपके जिनके पास 500 शेयर से ऊपर है वो हो गए प्रो ट्रेडर्स। तो ये सब मिलकर एक दिमाग से स्टॉक्स मार्केट को ऊपर नीचे ले जाते हैं। अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि आखिर वो जो प्रो ट्रेडर है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करना क्या चाह रहा है, पर्टिकुलर लेवल पर करना क्या चाह रहा है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक चार्ट लगाता हूं तो आप लोग देखते होंगे कि कई बार आप लोगों ने सुना है कि यार इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाएगा, या ये सेलर की पैराडाइज है, ये बायर का पैराडाइज है। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज में बात करूंगा। आपने आज तक बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन मैं जानता हूं यार कि आपको क्या चाहिए और वही देने की मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब जैसे मैं आपको यहां पर समझाने की अगर कोशिश करूं तो मान लीजिए मैं ना एक प्रो ट्रेडर हूं और मेरे को पता है यार कि आज मार्केट 35,100 पे चल रहा है, कल थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट का इन्फ्लेशन या ग्लोबल क्विज ऐसा है ही नहीं कि 35,500 के ऊपर मार्केट निकले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के जितने पोजीशन है, कुछ पोजीशन यहाँ, कुछ पोजीशन यहाँ, कुछ पोजीशन यहाँ पे, जो सी है उसको राइट करना स्टार्ट कर दूंगा। राइट का मतलब क्या हो जाए, इसको मैं शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों शॉर्ट करूंगा? खरीदूंगा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को पता ही ना ये तो 4 दिन बाद का कहानी है, 5 दिन बाद की कहानी है, एक्सपायरी के पहले की कहानी है। तो अगर मैं शॉर्ट नहीं करके बाई करूंगा तो मेरा तो डीके, जो ऑप्शंस के डीके होते हैं, जो ऑप्शंस गल जाते हैं, वो तो मेरे को घाटा देगा। इससे बढ़िया यह है कि आज यहां पर 200 रुपए का भाव मिल रहा है, शॉर्ट कर दूंगा। अगर कल को यहां तक भी मार्केट एक्सपायर कर जाता है तो मेरे को कुछ नहीं 180, 150 ये तो मिल जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तब तो ये जीरो हो जाएगा। 200 से जीरो हो रहा है। सोचो, आपने कोई चीज 200 रुपए में सेल कर दी, आज उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो आपको तो सिर्फ 200 पॉइंट का फायदा मिल रहा है। तो यही होता है, आपको देखना पड़ता है कि राइटर की पैराडाइज किस लेवल पे है, कहां पर राइटिंग कॉल साइड में ज्यादा हुई है, कहां पर राइटिंग पुट साइड में ज्यादा हुई। जब हमें एक लेवल पता चल जाता है तो हम वहां पर सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। जब हम सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार अगर मान लो मैंने यहां पोजीशन बनाया है तो 35,500 के ऊपर मार्केट जाने में तकलीफ लेगा, तो हम अपने पोजीशन को यहां पर एग्जिट कर देंगे और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे हाथ में आ जाएगा और एक टेक्निकली हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ यार क्या होने वाला है। उसी तरीके से मान लो मार्केट में 34,800 में बहुत अच्छे बायर बैठे हुए हैं, तो हमें क्या है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख गया। ये कैसे देखोगे? ऑप्शन चेन से देखोगे। मैं सब कुछ समझाऊंगा कैसे देखना है। तो जब यहां पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, मार्केट यहां गिर रहा है, तो हम यहां पर एक न्यू कॉल पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहां के नीचे सेलर ले जाए थोड़ा मुश्किल है। क्यों? ऑप्शंस बता रहा है, ऑप्शन डेटा बता रहा है। तो अब चलिए समझते हैं कि ऑप्शन चेन है क्या। जब तक आप ऑप्शन चेन को नहीं समझोगे, जब तक आप सही समझोगे कि ऑप्शंस में कहां राइटिंग है, क्यों हो रही है। ऑप्शन चेन सिर्फ ये नहीं बताता सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन पूरा मार्केट का मूड आपको बता देता है कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। सेलर की पैराडाइज है, बायर का पैराडाइज है, कौन ज्यादा अच्छी तरीके से एक्टिवेटेड है। अब ऑप्शंस चेन का एनालिसिस क्या क्या बता रहा है? सपोर्ट बता रहा है, रेजिस्टेंस बता रहा है, आईवी बता रहा है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी बता रहा है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बता रहा है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, सब कुछ बता रहा है। साथ ही साथ में मूड भी बता रहा है कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। यू कैन ट्रैक 5 मिनट एक्टिविटी ऑफ बायर वर्सेस सेलर। ये 5 मिनट में कहां क्या पोजीशन बन रही है, उसी हिसाब से आप भी अपने ट्रेडिंग प्लान को चेंज करो। सपोज करो आपने कॉल पोजीशन लेकर रखा है और 5 मिनट के भीतर आपको लग रहा है अरे यार यहां पर तो बायर है ही नहीं, बायर भाग रहा है, सेलर आ रहा है। आप 5 मिनट के अंदर अपना पोजीशन काट के छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाओगे। ये है एक ऑप्शन चेन एनालिसिस का फायदा। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस है क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे खोलें।
आपको जाना है सिंपली गूगल पर, यहां लिखना है NSE ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हर चीजों के लिए अवेलेबल है, जितने जितने भी हैं ऑप्शन चेन के अंदर हर वीकली एक्सपायरी जब से आया तब से ये और पावरफुल टूल हो गया है। सिंपली यहां पर क्लिक करें, अभी हमें ऑप्शन चेन खुलता हुआ दिखेगा। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन चेन खुल गया, यहां पर निफ्टी है, तो मैं पहले इसको बैंक निफ्टी कर लेता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बैंक निफ्टी पे। अपनी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वह है 14 जुलाई 2022। अब थोड़ा इसको देखिए, ये पेल येलो है और यहां पर प्योर व्हाइट है। पेल येलो जो है वो क्या बता रहा है वो मैं समझाऊंगा, प्योर व्हाइट क्या बता रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए पेल येलो जो भी है वो इन दी मनी की स्ट्राइक प्राइस है। इन दी मनी मतलब कि पैसा यहां पर आपको ज्यादा देना होगा। इन दी मनी OTM, ATM, ITM क्या है इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। जो नहीं जानते उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूं। जहां मार्केट अभी कॉन्टिन्यूअस रन कर रहा है उसको बोलते हैं एट द मनी। जहां से मार्केट आ चुका है कॉल साइड में उसको बोलते हैं इन द मनी। जहां मार्केट जाने वाला है उसको बोलते हैं OTM। मेरा एक बेसिक सा रूल है, कभी भी एक्सपायरी को छोड़कर अगर आप OTM के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप OTM मतलब आउट द मनी नहीं होता है। OTM मतलब आप आउट द मार्केट, आप हो जाओ आउट द मार्केट, आप बाहर निकलो मार्केट के, आप मार्केट के लायक नहीं। जो ये सोचते हैं कि चलो यार 25 रुपया का मिल रहा है, 150 का मिल रहा है, ले लेते हैं, उनके लिए मार्केट नहीं बना है। आपको या तो ATM या एक दो छोड़ के, जैसे मान लो आप 35-100 पे ना लिए, 35-200 पे ले लो, 300 पे, अब आप 35-800 पे जा रहे हो लेने के 99 का भाव मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा, वो गलत है। ये एक्सपायरी के दिन करते हैं जब हम लोग को जैकपॉट कॉल देखना होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहां पर जो जो चीजें हैं उसका मतलब क्या है। देखिए आपको ये तो समझ में आ रहा है OI क्या होता है, इट इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट करता है। जैसे यहां पर ओपन इंटरेस्ट आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस के सामने, ये कॉल साइड हो गया एंड ये पुट साइड हो गया। यहां जितना भी ओपन इंटरेस्ट दिखाया जाता है दे आर राइटेड ओपन इंटरेस्ट, नॉट बाइड ओपन इंटरेस्ट। ओके ओके ठीक है। ये वैल्यूम है, वैल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होते हैं 60,393 वैल्यूम। चेंज इन वाई ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट डेटा। और कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो ओपन इंटरेस्ट जो है तो हर दिन का है, लेकिन हमें चेंज देखना है ना। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें देखना है कि चेंज किस तरीके से हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इज ओपन इंटरेस्ट, ये देखना है। IV होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी भी बड़ा मायने रखता है। जैसे मान लो अब हमारा IV कॉल का प्राइस बढ़े, IV बढ़े तब तो बेहतरीन है, इसका मतलब IV क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर कॉल साइड में बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है एंड IV भी ऊपर जा रहा है, इट मींस देयर इज समथिंग गोइंग टू बी हैपन। ओके। LTP होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चेंज होता है कि कितना चेंज हुआ है, बिड क्वांटिटी होता है, बिड प्राइस होता है, आस्क प्राइस होता है, आस्क क्वांटिटी। दे बोथ डिनोट, एक बायर का एक सेलर का है, डू नॉट गो इन डेप्थ। उसके बाद पुट के लिए भी सेम है, पुट के लिए भी क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद इन्हीं चीजों को देखते हुए हम एक PCR निकालते हैं, PCR पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो अगर 1 से ऊपर है तो बुलिश है, 1 से नीचे है तो बियरिश है। लेकिन इसको भी आपको नहीं समझना है। समझना क्या है, वो ये समझना है कि भाई हमें जैसे अगले दिन की ट्रेडिंग करनी है। अभी मान लो बैंक निफ्टी अपना 35,100 पे है, ठीक। अब ये समझ लेते हैं कि अगले दिन के लिए ये हमारा एक हमारा ये तरीका हो गया कि भाई हमने देख लिया कि भाई 35,100। अब हम कैसे यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें कि कौन बहुत ज्यादा कहां पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पर आएंगे ऑप्शन चेन में और हम लोग जो भी हमारे पास मार्केट के लेवल है, इससे 200-400-500 ऊपर, 200-400-500 नीचे, हम लोग देखेंगे कहां लेटेस्ट चेंज है। तो आइए देखते हैं मार्केट जहां अभी रन कर रहा है, अभी जहां पर मार्केट है 35,100 के आसपास मार्केट है। यहां पर कॉल साइड में जो चेंज इन वाई कल के दिन हुई है वो हुई है 16,888 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट के साइड जो चेंज हुआ है वो हुआ 21,409। यानी यहां पर कौन ज्यादा है, यहां पर बुलिश मोमेंटम ज्यादा है। क्यों? पुट को शॉर्ट कर रहे हो, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू लेवल अप द मार्केट। अच्छा, 35,200 पे 12,296 लोगों ने पुट को शॉर्ट किया है और 22,090 लोगों ने कॉल। यानी लोगों का मानना है कि गैप डाउन मार्केट होगा, तो 35,200 पे उन्होंने अपने पोजीशन को ज्यादा कॉल साइड में शॉर्ट कर दिया है। चेंज जो आपको दिख रहा है। अच्छा, 35,300 पे देखें तो 16,000 लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है। अब देखो जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा ना वैसे वैसे आपको मजा आएगा। एंड 4,941 लोगों ने यहां पर पुट को शॉर्ट किया है। अच्छा,
35,600 देखें तो 35,600 आप देखोगे कि 10,406, उसके बाद 35,500 यानी 30,000, यानी 35,500 क्या डिपिक्ट कर रहा है समझ लो, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन अभी चेंज हुआ है। इसका मतलब बहुत लोगों का यह मानना है कि 35,500 के ऊपर तो किसी का दम नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जाए, इतने लोगों का मानना है। यानी अगर मैं हूं, मैंने क्या किया, सिंपली 35,500 उठाया, यहां पर कॉल को शॉर्ट कर दिया, जाओ। तो ऐसे ही 30,000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 35,500 पे शॉर्ट। अगर मार्केट मान लो कल 200 पॉइंट ओपन हुआ, 400 पे गया, अच्छे वैल्यूम के साथ इनको तोड़ा, तो यहां से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट और आएगा। क्यों? क्योंकि सबके स्टॉप लॉस यहां हिट होंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब जो मैंने वर्ड यूज किया, इस वर्ड के ऊपर बात करूंगा मैं, ठीक है। मैंने ये तो समझा दिया कि आपको कैसे देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ये आप समझ चुके हैं। अब आपको बहुत बार ऑप्शन चेन समझना है, बार बार जब तक आप कॉन्टिन्यूसली इसको देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। अच्छा, आइए बात कर लेते हैं कि भाई कैसे हमें पता चलेगा मार्केट का मूड। तो मार्केट का मूड देखने के लिए हमें OI स्टैटिक्स देखना पड़ता है। इसके लिए आपके पास कई सारे फ्री ऐप भी अवेलेबल है। जनरली आप गूगल में जाकर लिखोगे OI स्टैटिक्स तो आपको दिख जाएगा। पेड ऐप भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो मैं उन्हीं पेड ऐप में एक ऐप यूज करता हूं। प्रचार प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, आपका मन करे तो करना। यहां पर ऑप्शंस में आइए और यहां पर OI स्टैटिक्स पे क्लिक करिए। अब आप यहां पर OI स्टैटिक्स देखिए, ये OI स्टैटिक्स पूरा इस हफ्ते का है, यानी शुक्रवार से लेकर शुक्रवार का पूरा डेटा है। यहां पर अगर मैं चेंज इन करूं, सो चेंज इन OI, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हैं और आपका एक्सपायरी 14 जुलाई का है, डेट आपका 8 तारीख हो गया, चेंज इन OI क्या बता रहा है आपको? चेंज इन OI बता रहा है कि भाई कॉल में 71 लाख लोगों ने बैठा है और पुट में 67 लाख, यानी बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। मेजर चेंज अगर मान लीजिए ये आधे पे होता ना, तब बहुत मेजर चेंज होता है। ये बहुत नॉर्मल चेंज है और ये डेटा समय के साथ साथ बदलता रहता है। कल गैप अप ओपन होगा तो ये अपना पोजीशन काट देंगे, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। गैप डाउन होगा तो ये अपनी पोजीशन बढ़ा लेंगे, ये घट जाएगा। सो आपको ये सोचना है कि अभी मार्केट का मूड क्या है। अगर मुझे अभी कोई कहे मार्केट का मूड बताओ मंडे के लिए, तो मैं बताऊंगा मार्केट का मूड थोड़ा सा बियरिश है, थोड़ा सा बियरिश है, थोड़ा सा बियरिश है, मतलब लेसर बियरिश, लेस है। मतलब मैं बियरिश भी नहीं बोल सकता हूं, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं द मार्केट मूड इज टोटली न्यूट्रल। क्योंकि जब तक मेजर डिफरेंस ना हो, जैसे ये 70 लाख है तो ये कम से कम 10 लाख से कम हो, तब तक आप मूड को डिसाइड ना करो। अब यहां पर देखो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे 35,000 पर कॉल की OI जो चेंज इन OI है, मैंने यहां सो चेंज इन OI किया है, कॉल की OI में 3,86,775 लोग मौजूद है और यहां पर 13 लाख 21 सैकड़ा 10 लाख 13 लाख लोग यहां पर मौजूद है। कहने का मतलब क्या है कि 35,000 के लेवल पर एक स्ट्रांग मूवमेंट है। 35,000 के लेवल पे लोगों का यह मानना है कि जो भाई 35,000 का लेवल है, इसके नीचे मार्केट को तुम नहीं ले जा पाओगे। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे आइए, ये जो 35,000 का आपका लेवल है ना, यहां पर एक स्ट्रांग आपको क्या दिख रहा है गाइज, यहां पर एक स्ट्रांग आपको सपोर्ट दिख रहा है। ये सपोर्ट एरिया काफी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। अगर मान लो कल मार्केट इसके आसपास ओपन होके यहां आने की कोशिश करता, मान लो 35,000 के थोड़ा सा ऊपर उठे, नीचे आएगा तो एक बार फिर बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर 100-200 पॉइंट डाउन गिरा मार्केट, तब ये अपनी पोजीशन को काटेंगे एंड यू मे सी फर्दर फॉल। इसीलिए फॉल होता है, इसीलिए राइज होता है। बाकी मार्केट के अंदर कुछ ऐसा थोड़ी जादू चल रहा है भाई, पैसे से मार्केट चल रहा है, फ्री का मार्केट तो चल नहीं रहा है कि मार्केट गिर रहा है तो गिरता जाएगा, उठ रहा है तो उठता जाएगा। द गेम बिहाइंड दिस मार्केट गोइंग अप गोइंग डाउन इज जनरली स्टॉप लॉस हंटिंग, मार्केट बायर सेलर, लेवल ब्रेकआउट लेवल ब्रेकडाउन। अब भाई 35,000 का लेवल ब्रेकआउट हो गया, मार्केट में लोग बायर उसको खूब ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन नहीं ले जा पाए, बार बार सेलर इसको नीचे गिरा रहा है, तो मार्केट के पास पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, बायर अपनी पोजीशन काटेंगे, सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। सो सिंपल इज दिस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। ओके, यहां पे आते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखो, उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर देखो ये जो 35,500 का लेवल है, यहां पर आप देखो 35,500 का लेवल 7,62,000 नए कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, पुट में 10 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नए बने हुए हैं। यहां पर जो आपको चेंजेस दिख रहा है वो दिख रहा है कॉल साइड में स्पाइक है।
इट मींस 35,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग। ये मत देखो कि कितना है, ये देखो स्पाइक कितना है, चेंज इन वाई ने देख रहे हैं। अगर हम इसको हटा दें, पूरा ओवरऑल मोमेंटम देखें तो अभी भी मार्केट के अंदर बुलिनेस है, लेकिन हमें प्रीवियस डे का देखना है तो हम सो करेंगे। अगर इसको हटा दोगे तो आपको ओवरऑल दिखेगा। तो ओवरऑल से भी आप एक बार मार्केट का सेंटीमेंट्स पकड़ के हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। अब मार्केट के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको सीखना है। देखिए, इतने मार्केट के अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको सीखना है कि ये क्या है, किस तरीके से है। देखिए, जो कॉल साइड होता है, ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। अब मार्केट का सेंटीमेंट समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर मार्केट के अंदर ये सब वर्ड यूज कैसे होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कॉल के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इट मींस मार्केट के पास नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं बाइंग में। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कि मार्केट के अंदर सी को बाई किया जा रहा है, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं कि मार्केट को अप ले जाए। अगर पीई के अंदर लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है, इसका मतलब कि मार्केट के डाउन ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि पी लॉन्ग बिल्डअप मतलब यू आर बाइंग सम एसेट। ठीक है। अगर सीई के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप मतलब सेल कर रहे हो, सेलिंग ऑर्डर पंच कर रहे हो, यानी शॉर्ट कर रहे हो मार्केट को, तो इसका मतलब मार्केट को तुम नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर पी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप मतलब पी शॉर्ट कर रहे हो, अगर तुम पुट बेच रहे हो इसका मतलब तुम मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो मान लो हमने क्या किया, अब इसको हम लोग थोड़ा लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है 35,500 का लेवल, ये है मेरे पास 35,600 का लेवल, ये है मेरे पास 35,200 का लेवल, ये है मेरे पास 35,000 का लेवल। ठीक है, ये तीन लेवल मैंने आपके पास ड्रॉ कर दिए। अब मान लो मार्केट यहां से 35,200 के आसपास इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो हमें क्या लगा कि यार मार्केट तो 35,500 35,600 आज बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं सस्ता आदमी, मेरे पास पैसा कम है, मैं इस लेवल पर सी पे लॉन्ग बिल्डअप करूंगा, यानी मैं सी को बाई करूंगा, तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया सी के दौरान। और दूसरा जिसके पास ज्यादा पैसा है, मेरी तरह सोच रखता है, तो वो क्या करेगा, पी पे यहां पर शॉर्ट बिल्डअप करेगा। समझे? इस पर्टिकुलर लेवल पे हम दोनों का पोजीशन ये है, हम दोनों का माइंड ये कर रहा है कि नहीं भाई मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया, सी पे लॉन्ग बिल्डअप किया और पी पे मैंने शॉर्ट बिल्डअप किया। दोनों केस में मार्केट का सेंटीमेंट्स तो है कि भाई बुलिश होगा। अब मान लो कुछ ऐसा हो गया, मार्केट फटाक से यहां से डाउन आने की कोशिश किया, डाउन आने लगा, तो मैं तो घबरा गया, कर यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैं जो छोटा पैसा लगाया था, मैं क्या करूंगा, अपने पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड करूंगा, यानी हटाऊंगा। तो यहां पर नया टर्म आ जाता है अनवाइंडिंग लॉन्ग बिल्डअप, यानी कॉल वाला जो बंदा मैं हूं वो धड़ाक से सेल करेगा, एंड जो पी वाला बंदा शॉर्ट बिल्डअप किया है ये अपने शॉर्ट को कवर करेगा, यानी शॉर्ट कवरिंग। अब मेरे इस एक्टिविटी से मैं सेल ऑर्डर पंच करूंगा, जिससे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इसके इस एक्टिविटी से ये बाई ऑर्डर पंच करेगा, जिसका मतलब होगा कि यहां एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। तो मार्केट के अंदर होता क्या है, अगर मान लो कोई प्रो ट्रेडर या एफआईआई ने, एफआईआई या प्रो ट्रेडर ने मान लो इस पर्टिकुलर जंक्शन पर, इस पर्टिकुलर जंक्शन को मानते हुए 1 करोड़ या 100 करोड़ रुपए की कोई क्वांटिटी को यहां पर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, और मार्केट उनके विपरीत जा रहा है, तो ये जो 100 करोड़ की क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट किया, बाई तो करेंगे नहीं, इनके पास इतना पैसा बाई करके अपना डीके थोड़ी करेंगे, ये शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे। शॉर्ट कवर करने पे हमेशा मार्केट ऊपर जाता है, चाहे जो शॉर्ट कवर करे, चाहे पी का शॉर्ट कवर करो, चाहे सी का शॉर्ट कवर करो, मार्केट विल गो अप एंड अप एंड अप एंड अप। तो कई बार लोग जो
फ्रेश ट्रेडर होता है, जो न्यू ट्रेडर होता है, वो सोचता है अरे ग्रीन 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 क्या बन रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। बट हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होता, याद रखना। शॉर्ट कवरिंग से आया हुआ बुलिश मोमेंटम आपके लिए थोड़ी है। इफ दैट हैज समथिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, समथिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ RSI, देन दैट कंक्लूडेड टू बी अ ग्रीन कैंडल। और VWAP हो अच्छा, सुपर ट्रेंड लेवल पे अच्छा हो, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक। एंड सेम थिंग हैपेंस विद पुट, जो मैंने यहां पर बताया वो पुट पे है। अब जैसे क्या हुआ था, देखो यहां पर कॉल को भी शॉर्ट कवर किया जा रहा था कल कितने बजे के आसपास, ये 3:30 बजे के आसपास किया जा रहा था। तो शॉर्ट को भी कवर, ये 5 मिनट का कैंडल रहता है ना, तो 3:30 बजे के आसपास दिखाता हूं मैं, 5-5 मिनट के अंदर क्या शॉर्ट को कवर किया। तो शॉर्ट को कवर किया, चाहे कॉल का चाहे पुट का, शॉर्ट कवर करोगे मार्केट का डायरेक्शन ऊपर रहेगा। लेकिन पुट का अगर तुमने पोजीशन खूब बड़ा सा बना के रखा है, तुम उसको बेच रहे हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑलवेज फॉर्म्स रेड कैंडल। शॉर्ट बिल्डअप इन पुट साइड, मैंने बताया शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड क्या होगा आपका, नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, ओके। और यहां पर शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप यहां हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप यहां हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। तो ये जो तरीका है इसको आप यहां पर देख सकते हैं। एक और होता है ट्रेंडिंग OI, इससे भी आप थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि देखो जो डिफरेंस होता है पुट कॉल में और पुट में, वो PCR आपको कैलकुलेट करके बताता है। तो हर पॉइंट पर हर 5-5 मिनट पे आप ये भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है, बुलिश सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट है। तो ये बड़ा अच्छा डेटा एक ओपनली है, तो आप इस डेटा का भी यूज कर सकते हो और ट्रेडिंग में आप एक अच्छा पैसा अर्न करने के लिए इस ऑप्शन चेन्स को आप देख सकते हो। बाकी इसमें देखो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझाना है, बस आप यहां पर ही एक समझो, पुट में ज्यादा OI है, कॉल में कम है, बुलिश है। जहां पुट में ज्यादा OI दिखेगा, कॉल के कंपैरिजन में जो चेंज होगा उसका मतलब मार्केट अब ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सिंपल है ऑप्शन चेंज समझना, बहुत तरीके हैं इसमें। बाकी देखिए लाइव मार्केट में कैसे डेटा चेंज होता है, जो भी प्रीमियम वाले मेंबर्स हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे या ट्यूसडे को हम आपके साथ लाइव जाएंगे एंड देन हम ट्राई करेंगे कि आपको ये सारा जो टर्म है PCR, डे हाई डे लो, एक कॉन्सेप्ट होता है ओपन हाई इज इक्वल टू ओपन लो, और एक कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज वेरी पावरफुल टूल। ये जो पावरफुल टूल है ना, ये काफी मतलब बहुत ही बढ़िया टूल है। यहाँ पर ओपन एंड हाई स्ट्रेटजी और ओपन एंड लो स्ट्रेटजी होता क्या है ना, इसमें सबसे बेहतरीन ट्रेड बनते हैं ओपन लो और ओपन हाई। एक्सपायरी के दिन तो मजेदार होता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब आप सीखेंगे, धीरे धीरे जब आप इनगल्फ करेंगे, अपने दिमाग में डालेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार मार्केट के अंदर ट्रेंड ऐसा डिसाइड होता है। जब आप सही समय में सही तरीके से पैसा लगाना सीख जाएंगे, उसके बाद मार्केट में आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बाकी आप लोग अपना आज ख्याल रखिए। मार्केट में अगर आप अभी डर रहे हैं तो पहले डरने पे कंट्रोल करिए, आप पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करिए। अगर आप डरते हो मार्केट में पैसा लगाने से, तो एकाएक पैसा मत झोंको, पेपर ट्रेडिंग करो, लर्निंग करो। मार्केट कहीं भाग के नहीं जाएगा, मार्केट तो आपके पास ही रहने वाला, ठीक है, मार्केट आपके पास रहना। तो अगर आपको डर लग रहा है, चिंता मत करिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक दिन अगर आपने मार्केट को समझा, अगर आप मार्केट को छोड़ के चले जाओगे, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। एक बार टिक के देखो मार्केट में, मैं कह रहा हूं अपने लॉस को कंट्रोल रखो, एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने उसमें डाल लो, अपने ब्रोकरेज में डाल लो, अपने जो भी आप अकाउंट जिसका भी ब्रोकरेज यूज करते हो अपने डाल लो। बाकी आप मेरे कॉल्स का वेट करो, सेंटिमेंट्स का वेट करो, मेरे अपडेट्स का वेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट देखो, ट्रेल करो। ट्रेल करो, अगर डर लग रहा है 20 पॉइंट का ट्रेल ले लो, बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का ले लो, निफ्टी में ट्रेल कर करके प्रॉफिट बनाओ। एंड देन आफ्टर 2, 3, 4 मंथ यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। जब आप डेटा रीड करने लगोगे ना, जब आपको समझ में आएगा कि डेटा क्या है, अगर मैं कल का आपको डेटा भी दिखाने की कोशिश करूं तो भी आपको समझ में आएगा कि डेटा क्या है। सो लुक, वी आर गोइंग टू सी सम अमाउंट ऑफ डेटा, कि डेटा क्या हमें सजेस्ट कर रहा है। डेटा पे हम लोग भी थोड़ी सी बात करते हैं कि डेटा हमें क्या सजेस्ट करना चाह रहा है। तो डेटा कल के लिए कैसा बना है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो बी विथ मी। तो अगर मैं कल का डेटा बात करूं, प्रीवियस डे का डेटा में क्या है, FII पूरी तरीके से बुलिश है। इसने 16,588 क्वांटिटी काल की खरीदी है और 28,000 पुट बेचा है। वेयर ऑल जो प्रो ट्रेडर है वो टोटली बियरिश है।
एज वेल एज रियाई ऑप्शन में करता नहीं, और जो हमारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट लोग भैया दोनों बियरिश है। तो अब देखना यह है कि कल कौन जीतता है। अगर गैप डाउन होगा तो क्लाइंट और प्रो दोनों जीतेंगे, एफआईआई हारेगा, लेकिन एफआईआई जल्दी हार तो नहीं मानता है ना, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यू कैन सी अ वोलेटाइल डे फॉर 10th। क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको समझा रहा हूं, साइडवेज और वोलेटाइल कैसे चेक करते हैं वो समझो। अब देखो प्रो ट्रेडर ने क्या किया है, इसने कॉल को सेल किया हुआ है और पुट को बाई किया हुआ है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी है इसकी, तो नॉट बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी नहीं है। वेयर एज जो एफआईआई है, एफआईआई ने कॉल को बाई किया है एंड पुट को सेल किया है, तो इसने भी हेज करके गया है, ये भी बहुत लंबी क्वांटिटी नहीं लिया है। तो अगर बाई होता, सेलिंग ना होता, जैसे पुट, इसने पुट को अगर ये क्या करता, पुट को सेल किया, ठीक है, कॉल को इसके 3-4 गुना ज्यादा खरीदता, जैसे 16,000 है ना, यहां पर मान लो जो अगर ये 50, 60, 70,000 खरीद लेता, तो इसका मतलब ये रहता है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंडिंग डे लाएगा। ट्रेंडिंग डे मतलब कि मार्केट कॉन्टिन्यूअस ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि डीके ये चाहेगा नहीं, डीके का पैसा ये गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 रुपया से इसका करोड़ों का घाटा है। तो ये ट्रेंडिंग रखेगा तभी डीके का फायदा, आईवी स्ट्रांग रहेगा तभी इसको फायदा होगा। एंड यहां पर अगर प्रो की बात करें तो प्रो ने क्या किया, कॉल को सेल किया, इसने कॉल बाई किया, इसने कॉल सेल किया, तो दोनों भाई नहीं बनेंगे ना, तो मार्केट साइडवेज ही चलता हुआ आपको दिखेगा। एंड अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने क्या किया है, कॉल को सेल किया है और पुट को बाई किया है, तो क्लाइंट तो ठीक काम किया। बस दिक्कत यह है कि अगर ये प्रो ट्रेडर कल हाथ मिला ले एफआईआई से, तो मार्केट एक ट्रेंडिंग डे बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आप यहां पे समझो। अगर प्रो, जैसे अगर मान लो ये जो एफआईआई है दोनों को सेल कर देता, तो सेल करने पे ये दो मार्केट को ना एक ही जगह बैठाए रहता। जब दोनों सेल करता तो एक जगह बैठा देता मार्केट को, एक लेवल पे ऊपर नीचे, डीके का ही 20, 30, 50 रुपए कमा के मार्केट से बाहर निकल जाता। 1 रुपए से इसका 100 करोड़ बनता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। बाकी जो लोग नए हैं या जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ते रहिए, लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए, बस और कुछ मत सोचिए। मार्केट में बहुत तो बाज आपको मिलेंगे, लेकिन राइट एजुकेशन, राइट लर्निंग आपके अंदर छुपी है, किसी के अंदर नहीं छुपी है। आपको कितना भी 1000 करोड़ का कोर्स ले लीजिएगा ना, जब तक अपने अंदर से आपको नहीं आएगा कि मार्केट के अंदर मुझे बॉस बनना, तब तक आप नहीं बन पाओगे। जब तक आपको मार्केट से लड़ना नहीं आएगा, लड़ना इन द सेंस कि मार्केट से लड़ना इसलिए नहीं मेरा पोजीशन ऊपर का है, तू नीचे क्यों जा रहा है, मैं नहीं हटूंगा, एवरेज करूंगा। लड़ना इन द सेंस कि मार्केट आपको बार बार गलत साबित करेगा, आप बार बार सही साबित होने के लिए लर्न करना कि आज मैंने क्या गलती किया, मार्केट को मैं अगले दिन देखूंगा। ये होता है पॉजिटिव।